मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लगा पा रहे हैं, हमने बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं और ये नंबरिंग आप क्वेश्चन में करते जाइएगा, क्योंकि नंबर हम एक यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। तो नंबरिंग आप करते जाइएगा और क्वेश्चन को लगाते जाएं, क्योंकि जो प्रश्न आपको मिल पा रहा है सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। तो आप इनको अच्छे ढंग से देखें, लगाएं, ताकि आप समझ पाए इस बात को और नंबर आपका अच्छा आ पाए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड में कह रखा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा और लीप ईयर छोड़ना है। यहाँ पे कंडीशन जो डाल रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो लीप ईयर्स होता है इनको छोड़ना होता है। तो लीप ईयर्स की अगर बात करो तो उसमें कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर्स नहीं होगा तो कुल मिलाकर दिन की संख्या कितनी लगेगी? 365 हो सकती है। यानी हम यहाँ पहले क्वेश्चन लगाते वक्त यहाँ पे शुरुआत में इसका हल, अगर लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष, वर्षों में दिनों की कुल संख्या 300 कितना रहेगा? 365 रहेगा, 365। अगर सिंपल वर्ष गए, साधारण वर्ष गए, तो उसमें जो कुल दिन होते हैं टोटल कितने होते हैं? 365 होते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा से कह रखा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा और दोनों का जन्मदिन एक दिन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचो यहाँ पे अगर जन्मदिन एक होगा तो 365 में से कोई एक दिन ऐसा होगा जहां पे दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो सकता है, अन्यथा उनका जो जन्मदिन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो 365 दिन ऐसे, सॉरी 364 दिन ऐसे होंगे जहां पे इनका जन्मदिन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल उत्तर यहाँ पे जो होगा हमारा ए, दोनों के जन्मदिन 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 भिन्न 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 होने की संभावना कौन सर? यहाँ पे 365 क्यों? 364 में से 364 सर कितना? 364। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, क्यों 364 यहाँ हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखो थोड़ा से, अगर जन्मदिन उनका एक दिन होगा तो आप मुझे बताइए एक ही ऐसा दिन होगा जहां पे दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो सकता है, अन्यथा तो एक दिन होगा। इसका मतलब यह है कि 365 में से अगर आप एक दिन निकाल दोगे बचा के 364 दिन, तो ये जो इतना दिन आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या होगा? उनका जन्मदिन अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संभावना बनेगी इसकी कितनी बनेगी? 364 बनेगी। तो प्रायिकता से क्या हो जाएगी? प्रायिकता। तो कहोगे सर यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे दिन दिखाई दे रहा कितना है? 365 है। 365 को आप नीचे आप लिखते हैं और संभावना कितनी बनेगी? अलग अलग उनका जन्मदिन बनने की होने की 364, और ये कटेगा नहीं। ये इसका उत्तर है। पहला आंसर आ चुका है। और सेकंड उत्तर तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ये तो आप सोच पा रहे हो कि इसकी जो जन्मदिन दोनों का होगा एक दिन होगा, उसकी संभावना बनेगी कितनी बनेगी? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे है सेकेंड सवाल का हल, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा कि कुल संभावना एक प्रकार से बनेगी। यानी एक ही मात्र ऐसा दिन होगा जहां पे दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो सकता है, अन्यथा दिन। तो कुल संभावना कितनी बनेगी? एक प्रकार से बनेगी। तो प्रायिकता से क्या हो जाएगी? प्रायिकता से हो जाएगी एक ऊपर निकला कितना? 365, क्योंकि 365 टोटल दिन है, इसी में से कोई एक दिन ऐसा होगा जहां पे दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो सकता है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रायिकता इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 365। एक काम कीजिए, आप इन सवालों को मेहनत से डेली आप देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि चीजें समझ में आपको आए। अगर आपको एक बार नहीं आ पाता है तो 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए, आपको 100% समझ में आपको आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एक काम और आप करें, ठीक है, चीजों को लगाते रहें और डेली आप काम करते रहें, आपको चीज 100% आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रहता है कि दो खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा हैं,
और जो दोनों टेनिस का मैच खेलते हैं, तो खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी पता करना है। तो हम एक काम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे जो रेशमा संगीता है उसको एस से दर्शाएंगे और रेशमा को आर से। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो संगीता है वो जो मैच जीत रही, संगीता प्रायिकता पता उसकी है, हम कहेंगे यहाँ पे यस फॉर रेशमा, यानी कि जो पी ऑफ संगीता है ना, हाँ पी ऑफ यस, पी एफ एस मैंने क्यों किया, क्योंकि इस प्रायिकता दे रखी है, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता की प्रायिकता वो किताब में दे रखा है 0.62, क्वेश्चन पता आपको 0. दे रखा है 62 दे रखा है, ये तो दिया इसका हाल में। जो संगीता है वो द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखा 0.62 दे रखा है, 6 दे रखा है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब पता क्या करना आपको है रेशमा को जीतने की, यानी कि रेशमा को आर से दर्शाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो रेशमा है उसको हम बोलेंगे पी ऑफ आर, पी ऑफ आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि अगर कोई मैच में अगर एक खिलाड़ी जीतता है तो अगला वाला हारेगा, दो खिलाड़ियों में से अगर एक जीता तो एक क्या हुआ हारेगा, तो अगर जीत गई है तो अगला वाला हारेगा। तो यहाँ पता ये करना हमको है कि जो रेशमा है अगर जीतेगी तो कितनी प्रकार जीतेगी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वो यहाँ हम लोग यहाँ पे पी ऑफ आर, तो करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस में पी ऑफ एस, पी ऑफ एस। इसका मतलब यह है कि जो टोटल घटना होती है मेरे प्यारे बच्चों वो एक होती है, और एक में समय अगर एक पता होगा तो इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं तो 1 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 0 पॉइंट में 6 दे रखी है, तो घटाने में कितना आएगा मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ 1 पॉइंट, यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 0.38, यहाँ माइनस कर दिखा देता हूँ आपको 1 पॉइंट आप 0 यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 0.62 कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों माइनस करने में कितना आएगा, यहाँ 10 में 2 जाकर कितना मिलेगा 8, यहाँ पे 9 में से कितना मिलेगा 3, यहाँ पे 0। तो पी ऑफ आर यानी जो रेशमा की जितनी की प्रायिकता बनेगी मेरे प्यारे बच्चों 0 का बनेगी 8 बनेगी, इसका उत्तर है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप लगाते रहें डेली और डेली चीजें आप देखते रहें, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें, चीजों को देखते रहें लगातार। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, 1 से संपर्क करेगा, 2 से बड़ी संपर्क करेगा और 9 से संपर्क करेगा। तो हम कैसे सवाल लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग करते क्या चीज है, यहाँ पे इसका हम थोड़ा फिगर ड्रा कर देते हैं, फिगर ड्रा। एक दो तीन चार 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि कोई तीर गए, कोई संयोग का खेल गए और जब चलता रहे, ठीक है। तो तीर आप कहाँ पे रुकेगी और जब विश्राम करेगी तो वहां पे आप कह रहे विश्राम करेगी, तो इनमें से आप 8 संख्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 से 8 तक लिखा हुआ है, वो तीर कहीं रुक सकती है, चाहे यहाँ पे सारे परिणाम क्या है संप्रायिक हैं, तो चाहे 4 पे, चाहे 5 पे, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, किसी पे रुक सकती है। तो हमें पता क्या करना है यहाँ पे गए तो 8 को करेगा, मतलब शुरुआत में पहला सवाल दे रखा है वो करेगा जो तीर है वो 8 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 8 पर विश्राम करेगी, 8 को इंगित करेगी, तो क्या प्रायिकता से बनेगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे गए पहला सवाल उत्तर हल इसका। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो संख्याओं की संख्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 और 8, तो हम कह सकते हैं कि कुल संख्याओं
कुल संख्या कर लेना, कुल संख्या ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। कुल संख्या बराबर कितनी है, 8 है। मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या आपको है, यहाँ पे कह रखा है जो तीर है वो 8 करेगा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो तीर है वहां पे खुद ये कह रखा है कि 8 करेगा, तो 8 को जो रिप्रेजेंट करेगा, संभावना कितनी बनेगी, उससे एक प्रकार से बनेगी, एक प्रकार से बनेगी, क्योंकि वो किसी एक को कर रहा है। 8 करेगा तो कितनी प्रकार बनेगी यहाँ पे संभावना, उसकी एक प्रकार से बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि यदि वह तीर 8 को इंगित करता है, तो इंगित करता है तो कुल संभावना बराबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे जान पाए कि जो संभावना बनेगी यहाँ पे कितनी बनेगी, एक प्रकार से बनेगी। तो प्रायिकता क्या इसकी हो जाएगी, प्रायिकता। आप देख पा रहे हो कुल यहाँ पे जो संख्या दे रखा है तीर के सामने 8 प्रकार से है, तो कुल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे 8 करेंगे, और वो कह रखा है कि 8 करेगा तो संभावना कितने प्रकार से बन रही है उसकी, एक प्रकार से। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, प्रायिकता इसका हो जाएगा 1/8। इसका पहला सवाल हो चुका। अब यहाँ पे सेकंड सवाल में कह रखा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सारे सवालों को लगाते रहें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, उनका चीजें आप समझ में आएगी, तब मजा पाओगे आप लगाने का, ठीक है। क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम पूछे गए सवाल हैं और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विषम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको विषम, और अगली दे रखी यहाँ पे, अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे, तो कितने प्रकार से, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विषम संख्या को इंगित करने का कुल प्रकार कितनी हो सकती है, 1 2 3 4, कितनी हो सकती है, 4। यानी 4 प्रकार से वो विषम संख्या को इंगित करेगा। तो पता करना है प्रायिकता से क्या हो जाएगी, तुम कह सकते हैं कि प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे आप देख रहे हो कुल यहाँ पे कितनी है घटना है, कुल संभावना कितनी यहाँ पे है, और सर 8 प्रकार से है। 8 में किसी को इंगित कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि वो विषम करेगा। विषम कितनी यहाँ पे संख्या, या तो वो 2 3 हो सकता है, या तो 7 या तो कितने, तो 4 बताइए इसका कितनी हो जाएगी, 1/2। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, तीसरा, 2 से करेगा। चलिए करते हैं सवाल हम लोग है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो 2 से बड़ी संख्या है, कै लोग हैं, और सर यहाँ पे एक तो यहाँ पे दिखाई दे रही है 2 3 4 5, यानी कि 6 संख्या ऐसी है जो 2 से क्या है, बड़ी है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 6 संख्या ऐसी है 2 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि वो 6 प्रकार से वो जो तीर होगा इंगित करेगा। या तो वो 3 हो सकता है, या तो 4 पे, या तो वह 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, किसी को सकता है। तो संभावना बनेगी इसी कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या इंगित करने की कुल संभावना कितनी हो जाएगी,
1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी 6 प्रकार से वो कर सकता है। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, प्रायिकता यहाँ पे कुल में से कर रहा है तो कुल कितनी यहाँ पे गए तो 8 गए, और 6 प्रकार से करेगा, छोटा कर दिए इसको, तो अगर 2 से काटिए 2 3 6 बचों को 8, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 3/4, 3/4। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्नों को आप ध्यान से आप देखें, लगाएं बार बार, उनको चीजें आपको समझ में आएंगी। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि 9 से छोटी संख्या करेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि सारी संख्या यहाँ पे क्या है 9 छोटी है, तो कोई घटना कितनी बने संभावना है इसकी 8 प्रकार से, क्यों कि या तो यहाँ पे कर सकता है, या फिर यहाँ पे कर सकता है, या तो यहाँ पे कर सकती है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो ये नंबर 4 सवाल का हल देखिए, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की कुल संभावना वो कितने प्रकार से बनेगी 8 प्रकार से, क्योंकि 9 छोटी सभी संख्या दिखाई दे रही है आपको, तो 8 प्रकार से इंगित करेगा। और पता क्या करना हमको है, प्रायिकता इसकी कितनी जाएगी, प्रायिकता इसकी हो जाएगी यहाँ पे, प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी इसकी, नीचे कितना होती है 8 में से करेगा और 8 प्रकार से भी कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1, ये इसका उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप लगाते रहिए, जो सवाल आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बार बार पूछा गया एग्जाम में है, आप सवालों को करते रहिए बार बार, चीजें अगर आपको एक बार नहीं आ पा रही है दोबारा उसको देखें, दोबारा लगाएं, क्योंकि आपको चीज समझ में आपको जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये इतना अच्छे से आपको सिखाया समझाया गया है, चीजें आपको रिपीट करने से आएगी। तो अगला सवाल हम करेंगे अब,